तरीके से भाजपा तैयारी कर रहे हैं? सीटों पे जीतेंगे, कई सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस ने भी दावा किया उनके सर्वे में। तो कहेंगे ही ना, जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते ही, कहना पड़ता है, लेकिन हालात क्या है, स्थितियाँ क्या हैं, उनने तो उसको खो ही दिया। जो उनका कैंपेनर था वो तो ज्योतिरादित्य थे, ज्योतिरादित्य ही उनकी ज्योति थे। आज वो ज्योति बुझ गई, वहाँ हमारे यहाँ जल रही है अब वो ज्योति, और हम उस ज्योति को विशाल और व्यापक करेंगे। मेरे बहुत प्रिय हैं ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि राजमाता जी की इच्छा थी कि माधवराव ही बीजेपी में आ जाए। जनसंघ के इस समय पे उनकी इच्छा थी, लेकिन उस समय जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने जो स्थितियां बना दी थी, वो इंदिरा, मैं अब नाम नहीं याद करूंगी दोनों के, लेकिन अपनी माँ का तो याद करूंगी, राजमाता जी का। इंदिरा जी ने जो स्थितियां बनाई थी, उसके कारण जो हालात बन गए थे, अम्मा के साथ में उनका जो स्थितियां थीं, अम्मा इमरजेंसी में पूरे समय रहीं जेल में, उनको पागल स्त्रियों के साथ रख दिया गया, अगर आपको पता हो तो। वो महिला माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुई वो, और एक राजमाता होते हुए भी इतने बड़े घराने की जिस तरह से तपस्या करी, उसकी तपस्या पर तो मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। और इसलिए आज उनका पोता आ गया है, तो समझ लीजिए कि जो वृक्ष था हमारे यहाँ का, उसी का फल हमारे यहाँ आ गया है। और इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ कि ज्योतिरादित्य थे ही क्यों वहाँ पर, माधवराव जी वहाँ क्यों थे, और अब माधवराव जी नहीं आ पाए हमारे पास, तो उनका पुत्र आ गया है, उन्हीं का अंश हमारे पास में आ गया है। और इसलिए आज जब ज्योति ही वहाँ से यहाँ आ गई, तो अब तो वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है ना। तो इसलिए अब तो बेचारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अब तो कांग्रेस के एक दो नेताओं की हालत तो ये है, मैं आपको बताऊँ, जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे, कि जो हमारे वाले पूर्व थे, जिनको हमने पूर्व किया था, कि वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ वोट घट जाने हैं। तो इसलिए उनके पास कोई बचा ही नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। देखिए, अब आप आज मैं आप बोल के जा रही हूँ, आप देखिएगा, और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही, मुझे तो ज्योतिष आता ही नहीं है, और मैं ज्योतिषियों से मिलती भी कम हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष विज्ञान का आदर करती हूँ, ना उनकी हंसी उड़ाती हूँ, ना उनका अनादर करती हूँ, मुलाकात कम करती हूँ, ईश्वर पर विश्वास करती हूँ, आप लोगों पर विश्वास करती हूँ इसलिए। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, अब यहाँ 15-20 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी, और शिवराज जी ने बड़ी तपस्या से सरकार चलाई थी, मैंने बड़ी तपस्या से बनाई थी, उनने तपस्या से चलाई थी। अब वो वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री की हैसियत से, उनकी टीम लौट आई है, और हम सब मिल के प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारे सामने सिंधिया वंश का जो व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए था, वो हमारे साथ आ चुका है। हम परिपूर्ण हैं, पूर्ण प्रसन्न हैं। कांग्रेस का आरोप है, और देखने को भी आ रहा है कि भाजपा में गुटबाजी नज़र आ रही है। कई वरिष्ठ नेता रूठे हैं, तो जो ये टिकट जिन लोगों को मिला है उनसे रूठे हुए हैं, क्या मानते हैं इसको? जनता नहीं रूठी ना, जनता तो खुश है ना। वोट डालने के लिए लोग आएंगे, जो रूठ के घर बैठे रहेंगे वो घर ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए सबको मैं अपील करूंगी कि भारतीय, और दूसरा मैं ये भी बताऊं, जो रूठ के घर बैठेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता है ही नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता